वी हैव अ 4.5 एंड क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक, इसे हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर 1 और 2 कर लिया था एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3. वी हैव इस क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द lines, find the lines represented by each of the following. Find the lines represented by each of the following. Also find, एक तो मेरे बच्चे ये हमारा मकसद है, दूसरा ये मकसद है. Also find angle between them. We have its question number 3. We have its question number 3. It's a 9x square plus 24xy plus 16y square equal 0. और करिएगा. याद रखना, सिर्फ थोड़ी सी बात बोल देता हूं जो हमने प्रीवियस टॉपिक में की थी. मैंने इन बच्चों को ये बात की थी कि ये सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है. वहां पर किसी से लेक्चर लेके देखें, वहां पर मैंने होमोजीनियस इक्वेशन की डेफिनेशन, होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन, उसकी डिग्री कैसे मालूम करते हैं ये भी बताया हुआ. अच्छा, फिर ये बात की कि ये खास तौर पर जो चीज है, जनरली होमोजीनियस इक्वेशन मैंने डील की, होमोजीनियस फंक्शन उसकी डिग्री कैसे निकालते हैं वो तरीका डील किया. फिर इन बच्चों को बताया कि सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है. आपकी इस एक्सरसाइज के अंदर सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है. हाँ, सेकंड डिग्री कैसे है ये बोल देता हूं. ये देखें, इस टर्म की मेरे बच्चे डिग्री 2 है, इस टर्म की डिग्री 2 है, इस टर्म की डिग्री भी 2 है. भला कैसे, ये देख लें, ये 1 और 1 विल बी 2, और आखिरी टर्म को देखें, उसकी टर्म की डिग्री भी कितनी है, 2. इसका मतलब ये सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है. इन बच्चों को मैंने कहा कि ये रिप्रेजेंट करती है पेयर ऑफ 2 स्ट्रेट लाइंस. ये रिप्रेजेंट करती है किसको, पेयर ऑफ 2 स्ट्रेट लाइंस को. मकसद है कि इसके अंदर 2 लाइंस छुपी हुई हैं, वही तो हमने निकालनी है. आपको निकाल के भी दिखाऊं. और एक और उसने कहा कि उन 2 लाइंस के दरमियान एंगल भी निकालें. चलो पहले 2 लाइंस निकाल लें, फिर उनके दरमियान एंगल निकालें. ओके, इट्स ओके ना. व्हाट इज दिस? दिस इज सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन. व्हाई वी कॉल इट सेकंड डिग्री? बिकॉज ऑल टर्म्स हैव अ डिग्री 2. चलो शुरू करें. बाकी मजीद अगर तो पिछले लेक्चर को देखें. आप ऐसे करो मेहरबानी करके, इसके ना चुप करके फैक्टरी बना. ये देखें भाई, इसके फैक्टर मेरे बच्चे कैसे बनाएंगे. इधर है 16, इधर है 9. याद रखना मेरे बच्चे, 16 और 9 को मल्टीप्लाई करवाएं तो जवाब आता है 144. अच्छा, इधर है 24. याद रखना मेरे बच्चे, मुझे 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनको प्लस करने से 24 आए और मल्टीप्लाई करने से 144 आए, और दे आर 12 एंड 12. तो मेहरबानी करके इसके फैक्टर बना लें, 12 एंड 12. वो भला कैसे बनेंगे, ये देखें. ये कौन है, 9x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 12xy प्लस 16y स्क्वायर इक्वल 0. आप मेहरबानी करके ऐसे करो कि पहले 2 के अंदर से 3x कॉमन ले लो. अगर मैं 3x कॉमन लूंगा तो यहां पर आ जाएगा 3x प्लस ओनली 4y. एक काम करें, अगले 2 के अंदर से 4y कॉमन ले लो. मेरे बच्चे, अगर मैं 4y कॉमन लूंगा तो इधर आ जाता ओनली 3x प्लस कितने y, 4y इक्वल टू 0. मेहरबानी करके इन दोनों के अंदर से अब कुछ कॉमन आ रहा है, और वो कौन है, वो है 3x प्लस 4y. इधर भी क्या चीज है, 3x प्लस 4y इक्वल 0. इसके 2 हिस्से बना ले. भला कैसे,
कि एक तरफ से मेरे बच्चे चीज बन जाती है आपके पास 3x प्लस 4y इक्वल 0, इधर बन जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल 0। सो यू गो टू लाइंस। मैंने कहा ना कि ये सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है, ये रिप्रेजेंट करती है पेयर ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस को। एक दफा ना ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कि ये सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, तो आपने कहना था कि इट इज अ ज्वाइंट ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, ये देखो ये दो स्ट्रेट लाइंस का प्रोडक्ट। वो तो उसने कहा है कि आगे निकाल के दिखाएं, तो मैंने अलग अलग लाइन निकाली है। अदरवाइज ये क्या है, सेकंड, बार बार कह रहा हूं, सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन ये रिप्रेजेंट करती है किसको, पेयर ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस, या इस तरह कह लें, या रिप्रेजेंट करती है प्रोडक्ट ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस, या रिप्रेजेंट करती है ज्वाइंट ऑफ टू स्ट्रेट लाइन। मैथमेटिक्स के अंदर प्रोडक्ट को ज्वाइंट भी कहा जाता है, ज्वाइंट। जैसे ये देखें, ज्वाइंट आप जानते हैं ना, जो सरिये का काम करते होते हैं उनको पता होता है ज्वाइंट होता है, जैसे ये ऐसे ये ज्वाइंट है, लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर इसको प्रोडक्ट कहा जाता है। और जैसे आप कोई चीज लेके जाते हैं, यार इधर थोड़ा टो चला दें, ठीक है ना, टोच ज्वाइंट, मतलब ऑल दीज थिंग्स आर सेम। अच्छा, बहरहाल बात करने का ये मकसद है कि रिप्रेजेंट करती है पेयर ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस को। अच्छा, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, और वो निकाल भी दी, दैट्स इट। पहले दो सवालों में भी यही किया गया है, अगर किसी ने अटेंड नहीं किया। नाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन देम, लिखे नाउ टू फाइंड, वो कहता है कि उन दो लाइनों के दरमियान एंगल भी निकाले। नाउ टू फाइंड, मेरे बच्चे, नाउ टू फाइंड क्या, एंगल बिटवीन देम। एक बात याद रखिएगा, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं अटेंड किया। एंगल मालूम करने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत होती है, एक वैल्यू ए की, एक बी की और एक एच की। वो मेरे बच्चे कैसे मिलती होती है, वो तब मिलती है जब हम इसका जनरल फॉर्म के साथ कंपैरिजन करें। तो आप फिक्र ना करें, आप इसको लिखें, इसके नीचे मैं जनरल फॉर्म लिखूंगा, फिर कंपैरिजन करवा के ए, बी और एच की वैल्यू निकालेंगे। ओके, राइट डाउन अगेन। कौन है वो, इसका 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर। जिस बच्चे ने नहीं सुनी हुई वो ये लिख ले कि इसकी भाई जनरल फॉर्म की डेफिनेशन ये होती है सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन की। ये सुन लें प्लीज, इसका ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल 0। प्रीवियस लेक्चर देखें, आपको ये पता चल जाएगा। जब मैंने सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन की डेफिनेशन लिखवाई है तो ये लिखवाई है कि ये मेरे बच्चे जनरल सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, गौर करें। ये मुझे बताएं कि इधर x स्क्वायर, इधर x स्क्वायर, इधर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, इट मींस योर a विल बी 9। लिख लें, योर a इज 9। मुझे a चाहिए, मुझे b चाहिए, मुझे h चाहिए। गौर करें, ये मुझे बताइए एक्स वाई का कोफिशिएंट 2h, ऊपर देखें एक्स वाई का कोफिशिएंट 24 है, इसका मतलब है मेरे बच्चे 2h इक्वल 24। बट आई वॉन्ट h, आई वॉन्ट h। अगर मेरे बच्चे h मैं चाहता हूं तो ये 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, इट विल बी 12। अच्छा, ये देखें वाई स्क्वायर कोफिशिएंट b, इट मींस योर b इज 16। इन केस किसी बच्चे को नहीं पता तो वो एंगल बिटवीन टू लाइंस का फार्मूला नोट करें। देखें, वो यही होता है टेंजेंट थीटा, याद है बाहर कौन आता है 2, बाहर मेरे बच्चे कौन आता है 2, और अंडर रूट के अंदर अगर आपको याद होगा इट विल बी ए स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। प्लीज, वैसे ना बात सुन, कुछ कॉमन सेंस भी होती है, थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात कर लेते हैं। ये गौर करें, ये दो लाइनें सेम, अगर दो लाइनें सेम हैं इसका मतलब ये दो एक जैसी हैं, दो लाइंस एक जैसी हैं, इसका मतलब वो आपस में क्या होंगी, पैरेलल। और याद रखना, अगर दो लाइंस पैरेलल हों तो उनके दरमियान एंगल कितना निकलता है, 0। ये बात और ये कॉमन सेंस की, लेकिन फिर भी हम एंगल निकालें, लेकिन बहरहाल वैसे बता रहा हूं कि एंगल 0 ही निकलेगा, बिकॉज ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। अच्छा चलो कोई नहीं, आ जाओ, फिर भी निकाल के दिखाता हूं। 2 अंडर रूट, बताइएगा each, यस इट इज 12।
is 12 square minus AB. You know A is 9, B is 16, but divided by A plus B is 9 plus 16. अच्छा ये मुझे बताएं, अगर मेरे बच्चे मैं इसको सिंपलीफाई करूं, चलो 2 वैसे का वैसे, अगर नहीं पता तो सुन लें, 12 स्क्वायर इट विल बी 144, it will also be a 144, 16 plus 9 it will be 25. अच्छा वैसे एक बात मुझे बताओ कि ये 144 प्लस का और दूसरा माइनस का, 2 इधर कौन आ जाएगा, 0 ओवर 25. आप लोगों को पता होगा 0 इंटू समथिंग विल बी 0, सो यू गॉट टेन थीटा इक्वल 0. और याद रखना मेरे बच्चे, अगर आपका टेन थीटा 0 के बराबर है एंड यू वांट टू फाइंड आउट थीटा, तो थीटा मेरे बच्चे निकलेगा टेन इनवर्स ऑफ 0. टेन इनवर्स ऑफ 0 करना, वो 0 ही निकलेगा. मैंने तो आपको शुरू में ही कह दिया था कि इस ये जो सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है, इसके अंदर जो दो लाइनें हैं सेम है. इसका मतलब सेम होने का मतलब है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, और पैरेलल होने का मतलब है उनके दरमियान एंगल कितना होगा, 0. तो ये मेरे बच्चे, वैसे भी एक लास्ट लेक्चर के अंदर भी एक आपको एमसीक्यूज करवाया था कि अगर किसी टर्म का एच स्क्वायर मनफी ए बी 0 निकले तो उसके अंदर एंगल थीटा 0 होता है. अब ये बात अगर ऑब्जेक्टिव में आएगी ना डायरेक्ट, कि सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन के अंदर अगर एच स्क्वायर मनफी ए बी 0 हो तो थीटा क्या होगा, आप उस वक्त ये चीजें नहीं सोच सकते. इट डिपेंड्स अपॉन कि आपको पहले इस चीज की प्रैक्टिस है कि नहीं. बार बार कह रहा हूं, वहां पर लिखवाया है नोट की शक्ल में कि अगर एच स्क्वायर मनफी ए बी 0, ये देख लें, प्रैक्टिकली देख लें इस चीज को, ये देख लें, एच स्क्वायर मनफी ए बी की वैल्यू कितनी निकली है, 0. इसका मतलब है थीटा इज 0. ये आपने ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना. इनको एक और बात भी ऑब्जेक्टिव के लिए लास्ट लेक्चर के अंदर बताई थी कि अगर किसी का ये a प्लस बी 0 हो तो थीटा 90 होता है. स्पेशल लिखी हुई है, आप वो लेक्चर अटेंड कर सकते हैं या किसी से लेके नोट कर सकते हैं. अगर a प्लस बी 0 हो तो थीटा 90 कैसे होगा, चलो बोल देता हूं थोड़ा. ये बताएं, अगर a प्लस बी 0 हो, समथिंग ओवर 0, इंफिनिटी, टेंजेंट थीटा विल बी इंफिनिटी, थीटा विल बी 90 डिग्री. Again and again I'm telling you, this is which thing, this is second degree homogeneous equation. और बार बार कह रहा हूं, ये रिप्रेजेंट करती है किसको, पेयर ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस को. पहले वो दो लाइनें निकालें, फिर उन दो लाइंस के दरमियान क्या निकालेंगे, एंगल. ओके लेट्स स्टार्ट. मेरे बच्चे, इधर है 2, इधर है -5. मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए -10, जमा तफरी करने से आना चाहिए +3. इसके मेरे बच्चे फैक्टर बनते हैं +5 और -2. भला कैसे, 5 - 2 विल बी +3. 5 और -2 को जरब दें तो वही -10 ही बनता है. ओके लेट्स स्टार्ट, जल्दी करें. इस 2x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 2xy इट्स -5y स्क्वायर इक्वल 0. अच्छे बताएं, अगर पहले 2 के अंदर से मैं x कॉमन ले लूं, अगर मेरे बच्चे पहले 2 के अंदर से मैं x कॉमन ले लूं, तो ये मुझे बताएं कि यहां पर रह जाएगा 2x प्लस ओनली 5y. अगले 2 के अंदर से -y कॉमन ले लें, अगर मेरे बच्चे -y कॉमन ले लेंगे तो यहां पर चीज रह जाती है आपके पास इस 2x प्लस ओनली 5. अब मुझे बताएं इसके अंदर क्या चीज आ गई, 2x प्लस 5y. इधर क्या चीज रह गई, x माइनस y. देख लें, सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन थी और ये रिप्रेजेंट करती है किसको, प्रोडक्ट ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस. बार बार कह रहा हूं, ज्वाइंट ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस. अच्छा, उसने आपसे कहा है कि 2 लाइनें निकालें, तो निकाल के दिखाएं उसको. पहली कैसी है, 2x प्लस 5y बराबर 0. दूसरी कैसी है, x माइनस y इक्वल 0. मेरे बच्चे, अब मैंने क्या करना है, इनके दरमियान एंगल निकालना है. लिखेंगे नाउ टू फाइंड क्या चीज, एंगल. नाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन देम. प्लीज, कोई बात नहीं, एंगल निकालते. आप लोग ऐसे करें कि इसको लिख के इसके नीचे जनरल फॉर्म लिखें. वो लिखे ना मेरे बच्चे, इस 2x स्क्वायर
प्लस 3xy माइनस 5y स्क्वायर इक्वल 0। मेरे बच्चे अगर आपको याद हो तो जनरल फॉर्म का फॉर्मूला इट वाज ax स्क्वायर यस प्लस 2hxy plus by square equal 0. You can make the comparison to get a, b and h. What will be a? A will be 2. 2h is 3. It means if you want to get h, that will be 3 by 2. What will be your b? The coefficient of y square is b. It means b will be, यहां पर गौर करें तो इससे -5. You know the formula. ये देख मेरे बच्चे कैसे होता है, इसका टेंजेंट थीटा, बाहर कौन आता है 2, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाय a प्लस b. It's a formula for finding the angle between them. You can put here what is 2 h. It is 3 by 2 a square minus a is a 2, b is minus 5 divided by is a plus b 2 minus 5. मेरे बच्चे सिंप्लीफाई कर लें भला कैसे कि ये 2 ये 3 square will be 9, 2 square will be 4, minus minus will be plus, 5 2 will be 10 over 1 लिख लें, 2 minus 5 will be minus 3. मेरे बच्चे मेरा मशवरा ये है कि आप अंडर रूट के अंदर दोनों टर्म्स का एलसीएम लें जी. तो ये मुझे बताएं एलसीएम आपको लेने का तरीका आता ही होगा. ये देख लें इन दोनों का एलसीएम कौन आ जाएगा 4. इट विल बी 4 इस पे डिवाइड 1 विद 9 इट विल बी 9 प्लस 1 इस पे डिवाइड 4 10 आर 40. अच्छा होल डिवाइडेड बाय इसका -3. मेरे बच्चे यहां पर गौर करें 2 40 प्लस 9 इट विल बी 49 डिवाइड बाय 4 इस स्क्वायर रूट इसका -3. 49 square root will be 7, 4 under root will be 2, it's a -3. This 2 and 2 can be cancelled, it will be -7 over 3. This is which thing? This is tangent theta. One thing you should keep in mind कि whenever you are getting tangent theta equal to negative sign, ये बात हमने 4.4 में भी डिस्कस की थी जब आप दो लाइंस के दरमियान एंगल डिस्कस कर रहे थे. तो मैंने आपको कहा था कि जब टेंजेंट थीटा नेगेटिव निकले तो थीटा निकालने के लिए उसकी मैग्नीट्यूड को टेंजेंट 180 डिग्री में से माइनस करना है. तो अब आप लोगों ने कैसे लिखना है कि अगर मुझे थीटा चाहिए तो 180 डिग्री में से माइनस करना है, लेकिन किसको टेंजेंट इनवर्स ऑफ 7/3. कुछ लोग गलती भी कर जाते हैं, बताऊं कैसे. वो इस तरह करते हैं कि 180 डिग्री में से फिर जो माइनस करते हैं वो टेंजेंट इनवर्स ऑफ -7/3 करते हैं ना. जब 180 ये असल में ये होता है कि आपने उसकी रोटेशन को एंटी क्लॉकवाइज बनाना होता है. तो आप 180 डिग्री में से फिर उसकी मैग्नीट्यूड को माइनस करते हैं. 180 डिग्री में से उसकी मैग्नीट्यूड पहले भी डिस्कस किया था, थोड़ा सा आइडिया फिर दे देता हूं. ये देखें ऐसे ही होता है. ऐसे फर्ज कर लेते हैं कि ये वाला ये एंगल है, नेगेटिव होने की वजह से इसकी रोटेशन क्लॉक आ रही है, लेकिन आपका एंगल वो होता है जो एंटी क्लॉकवाइज में हो पॉजिटिव. मतलब आपको बेसिकली एंगल ये वाला चाहिए. तो फिर आप क्या करते होते हैं, आप टोटल में से ये टोटल कितना 180 इसमें से ये माइनस करते हैं, लेकिन इसकी फिर मैग्नीट्यूड को माइनस करते हैं इन ऑर्डर टू मेक इट्स डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. तो बहरहाल ये तो हमारी पूरी डिस्कशन हुई थी 4.4 में कि जब भी टेंजेंट थीटा नेगेटिव निकले तो थीटा निकालने के लिए 180 डिग्री में से टेंजेंट इनवर्स ऑफ उसकी मैग्नीट्यूड को क्या करते हैं माइनस. बल्कि इवन लोग ऐसे भी कर लेते होते हैं कि ये 7/3 है, इसके गिर्द ऐसे मोल लगा लेते हैं ताकि स्टूडेंट को ये अच्छी तरह याद रहे भाई इसको फिर नेगेटिव को नहीं करना प्लस को करना. अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन. जो बच्चा सिर्फ ये सवाल भी कर ले उसके पहले 6 सवाल क्लियर है क्योंकि सबका मेथड सेम है. दिस इज कॉल्ड सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन. दिस रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस. पहले वो दो लाइनें निकालें, फिर उन दो लाइंस के दरमियान एंगल निकालें. ओके ये देखें भाई, इधर है 15, इधर है 6. 15 and 6 विल बी 90. हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 90 आए.
प्लस और माइनस करने से -19 आए, तो वो है -10 और -9। इसका मतलब है इसके मेरे बच्चे फैक्टर बनेंगे 6x² -10xy -9xy प्लस 15y² इक्वल 0। पहले दो के अंदर से 3x कॉमन ले ली, पहले दो के अंदर से 3x कॉमन ले ली, इट विल बी 2x माइनस ओनली 5y। फिर ऐसे करें -3y कॉमन ले ली, सॉरी 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां पे रह जाता है फिर 3x माइनस 5y, -3y कॉमन ले लें, इट विल बी 3x माइनस 5y इक्वल 0। मेरे बच्चे इसका मतलब है कि ये मुझे एक मिल गई 3x माइनस 5y, एक है 2x माइनस 3y इक्वल 0। ये दो हिस्से बना लें, तो हमारे पास ये चीज रह गई 3x माइनस 5y इक्वल 0 इस 2x माइनस 3y इक्वल 0। ये रही, हमने कहा था कि हमें वो दो लाइनें चाहिए, मिल गई। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, कि अब हमने मेरे बच्चे इनके दरमियान एंगल निकालना है। लिखेंगे नाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन देम। अब मेरे बच्चे हमने उनके दरमियान एंगल निकालना है। फॉर दिस पर्पस वी रिक्वायर्ड ए बी एच, और ए बी एच हमें कैसे मिलेगा, इसका जनरल फॉर्म के साथ कंपैरिजन करवा, और ऐसे करें, पहले उसको लिखें, इसका 6x² माइनस 19xy प्लस 15y² इक्वल 0। इसको जनरल के साथ लिखोगे, मतलब ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल 0। मेहरबानी करके कंपैरिजन करवा लें। व्हाट इज a? इट्स 6। व्हाट इज 2h? it's minus 19. What is b? Is 15. But we required h, it will be minus 19 divided by 2. You know the formula is called tangent theta। बाहर कौन आता है 2, अंडर रूट के अंदर a² माइनस ए बी बट डिवाइडेड बाई a प्लस बी। मेहरबानी करके इधर पुट कर। अच्छा, एच का स्क्वायर इट विल बी माइनस 19 बाई 2 इट्स स्क्वायर माइनस ए बी। ए यू नो इट्स 6, बी यू नो इट इज 15 बट डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, इट मीन 6 प्लस 15। मेरे बच्चे इसको सिंप्लीफाई कर लें भला कैसे, कि ये 2 वैसे का वैसे, माइनस 19 स्क्वायर विल बी 361, 2 square will be 4, 15 6 are 90 but divided by 1 it will be 21। आप मेरे बच्चे ऐसे करो कि ऊपर वाली दोनों टर्म्स का एलसीएम ले, तो ये मुझे बताएं कि ऊपर वाली दोनों टर्म्स का एलसीएम लोगे, इट विल बी 4 इस पे डिवाइड 1 विद दिस इज 361 माइनस 1 इस पे डिवाइड 4 विल मल्टीप्लाई विद 90 इट विल बी 360 but whole divided by 21। 361 minus 360 it will be 1 2। अच्छा, ये रह जाएगा 1/4, नीचे मेरे बच्चे 21। अब मेरे बच्चे आपको अच्छे तरीके से पता कि 1 का अंडर रूट कौन होता है 1, लेकिन 4 का अंडर रूट 2, इसका नीचे 21, this 2 and 2 can be cancelled, so your tangent theta is 1/21। you wanna get theta, तो ये टेंजेंट उधर जाके टेंजेंट इनवर्स बनेगा 1/21। मेरे बच्चे ये आपने आंसर अपना लिखना होगा इन टर्म्स ऑफ डिग्री एंड मिनट। 2 डिग्री 43 मिनट्स। नाउ वी हैव इस क्वेश्चन नंबर 6। प्रॉब्लम बताता हूं कि इस सवाल में क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये जरा स्पेशल। वो प्रॉब्लम ये है कि मेरे बच्चे इसके फैक्टर नहीं बन सकते। पिछले सवालों के फैक्टर बन गए, इसके फैक्टर नहीं बन सकते। अच्छा, रीजन समझ आ गई कि ये स्पेशल क्यों। डेफिनेट बात है तो सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन। भला कैसे, इसकी डिग्री 2, ये देखें
इसकी डिग्री 1 1 1 प्लस 1 विल बी 2, इसकी डिग्री 2, मतलब सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन। ये रिप्रेजेंट करती होगी पेयर ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस, ये भी करती हो। अच्छा, हमने वो दो निकालनी है। एक मेरा मशवरा मानिएगा, आप ऐसे करें, जरा मेहरबानी करके पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर पे डिवाइड कर दें। रीजन मैं आपको बताऊंगा। डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक और आपको बात बताऊं, जो मैंने पहले 5 सवाल करवाए हैं इस मेथड से, वो भी हो सकते थे, लेकिन उधर क्योंकि फैक्टर वाला ऑप्शन था तो वो ज्यादा इजी था, तो इसलिए उस ऑप्शन पे गए। ये वाला मेथड उधर भी लग सकता है, ये जो अब करवा रहा हूं, किसी को फैक्टर भूल भी जाते हैं। ये मुझे बताइए कि अगर मैं एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करूंगा, इसको करूंगा तो यहां पर 1, मेरे बच्चे अगर मैं ये दूसरी को करूंगा तो ये बन जाएगा, जब एक्स स्क्वायर पे डिवाइड होगा ना तो एक एक्स से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 रह जाएगा, यहां पर रहेगा वाई ओवर एक्स इस सेकेंड अल्फा। जिसको परेशानी हो वो पूछ सकता है, बिकॉज देयर वाज 1x ऑलरेडी दिए, मैंने एक्स स्क्वायर पे डिवाइड किया, 1x एंड स्क्वायर कैन बी कैंसिल, तो नीचे x रह गया, वाई ओवर एक्स रह गया, बाकी 2 और सेकेंड अल्फा को कुछ नहीं कहा। अच्छा, जब इसको मैं एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करूंगा तो ये मेरे बच्चे बनेगा वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। तो rather than writing y square over x square, I can write y over x whole का square, no issue. Rather than writing y square over x square, what I have done, I have written here a y over x whole square, no issue. अच्छा, अगर मैं इस तरह करूं, इसको लिख लूं पहले, मेहरबानी करके आप ऐसे करें कि ये जो आखिरी टर्म नहीं है इसको लिख लें पहले, दरमियान वाली को कुछ भी ना कहें, ये जो दरमियान वाली है इसको तो मैं कुछ भी नहीं कह, अभी हाथ भी नहीं लिखूंगा, और ये जो पहली है इसको मैं आखिर पे लिख रहा हूं इक्वल 0। एक मजे की बात बताऊं, दिस इज नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे क्वाड्रेटिक कैसी होती है, अगर आपको याद हो, एक होता था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक होता था एक्स का, और एक अदर देन एक्स, आप उसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते थे, वैल्यू एक्स की निकलती थी। अब आप ये सोचें कि ये क्वाड्रेटिक है इन वाई ओवर एक्स, भला कैसे, कि यहां पर वाई ओवर एक्स का स्क्वायर है, यहां पर वाई ओवर एक्स का कोफिशिएंट है, एंड दिस टर्म इज विदाउट वाई ओवर एक्स, इट मींस दिस विल बी ट्रीटेड लाइक अ कांस्टेंट। अगर मैं इसको इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दूं, दिस इज क्वाड्रेटिक इन वाई ओवर एक्स, अगर और इस पर अगर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दूं तो जैसे पहले हम x निकालते थे, अब वैल्यू हमें मिलेगी किसकी, y ओवर x। और ऑब्वियस ही बात है, जब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो हमें एक वैल्यू नहीं मिलनी, y ओवर x की कितनी मिलनी, 2, और वो 2 हमारी इक्वेशंस होंगी जो स्ट्रेट लाइंस हो। पहले आप लिखें, दिस इज, ये मेरे बच्चे कौन है, दिस इज, यस, दिस इज क्वाड्रेटिक इन y ओवर x, दिस इज क्वाड्रेटिक इन y ओवर x। अच्छा, अब आपने फिर यह भी ख्याल करना है कि ये जो y ओवर x का स्क्वायर है, इसका जो कोफिशिएंट है दैट विल बी योर a। आप मुझे बता सकते हैं कि इसका a कौन है, यस, इस a विल बी 1, क्योंकि इसका ये को योर a विल बी 1। जो y ओवर x का कोफिशिएंट है दैट विल बी योर b, इसका मतलब है हमारा b कौन है, is -2 secant alpha, and what will be c, it will be 1, and if you apply the quadratic formula here you will be getting the value of y over x। okay, apply, भला कैसे, ये देखिए जो हमें मिलेगी वो फिर y over x की मिलेगी वैल्यू, जैसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के x की मिलती थी, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के y over x की मिलेगी, बिकॉज दिस इज क्वाड्रेटिक इन y over x। अच्छा, तो फार्मूला अब मुझे लगता है कि बच्चे बच्चे को ये पता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2, इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको सेकंड ईयर के स्टूडेंट को नहीं आता उसको फिर जल्दी उसकी शादी कर देनी, माइनस यहां पर b की वैल्यू पुट कर दो, ये b की इसका -2 सेकेंड एल्फ प्लस माइनस ये बी स्क्वायर। तो ये मुझे बताइए कि बी स्क्वायर से ये मुराद है कि इट विल बी -2 इसका -2 सेकेंड अल्फा इसका स्क्वायर
-4ac. What is a? Is 1. What is c? It's 1 divided by 2a. a again here is 1. सिंप्लीफाई करें, बार बार कह रहा हूं, ये दो वैल्यूज मिलेंगी, ये दो वैल्यूज y और x की होंगी. अच्छा, this minus and minus will become plus. It will be 2 secant alpha. It's a plus minus. ये बताएं -2 square will be 4. It will be secant square alpha -4 divided by 2. याद रखना मेरे बच्चे, ये जो स्क्वायर है, सॉरी अंडर रूट, इसके अंदर से 4 कॉमन आ रहा है. अगर मैं 4 को अंडर रूट से बाहर निकालूं तो इट विल बिकम 2. ये देख लें, इट्स अ 2 secant alpha प्लस माइनस, डायरेक्ट मैं 2 लिख रहा हूं. From where I got a 2, what I have done, I have taken a 4 common from a square root. तो बाहर निकल के आपको पता 2 बन जाता है. अच्छा, तो अंदर क्या चीज रह गई? इस secant square alpha -1 डिवाइड बाई 2. What you can do कि आप ऊपर दोनों टर्म्स के अंदर से 2 कॉमन भी ले सकते हैं. तो ये मैंने 2 क्या ले लिया? कॉमन. अच्छा, फिर तो बताइए ये कौन है? secant alpha प्लस -2. अच्छा, आप इस बात के साथ एग्री करोगे, ये फर्स्ट ईयर का एक फार्मूला है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर इक्वल टू secant स्क्वायर. इसका मतलब secant स्क्वायर -1 विल बी अ टेंजेंट स्क्वायर अल्फा. बट हो, अच्छा ये मैंने 2 सॉरी कॉमन ले लिया था, यहां पे 2 नहीं आएगा, इट्स डिवाइडेड बाई 2. व्हाट विल हैपन? दिस 2 and 2 कैन बी कैंसल. अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि ये क्या चीज आ गई आपके पास? secant अल्फा प्लस मनफी स्क्वायर अंडर रूट विल बी कैंसल एंड इट विल बी टेंजेंट अल्फा. लेकिन ख्याल करिएगा, दिस इज विच थिंग? दिस इज y ओवर x. तो ये मुझे बताएं कि यहां पर हमें y ओवर x की कितनी वैल्यूज मिल रही हैं? 2. आप मेहरबानी करके 2 को अलग अलग करके लिखें ताकि हम उसको दिखा सकें कि हमने वो 2 लाइंस निकाल दी. ओके, राइट डाउन कि हम मेरे बच्चे आप ऐसे करो मेरे बच्चे, इन दोनों को अलग अलग लिखो, एक प्लस के साथ और एक, अभी परेशान ना हो, अभी इन दो के दरमियान एंगल भी निकालना है. अभी लिखें, और ये वाला क्वेश्चन पेपर में एम ऑब्जेक्टिव में secant अल्फा, सॉरी शॉर्ट में, प्लस मनफी इस टेंजेंट अल्फा, जबकि दूसरा है y ओवर x इक्वल secant अल्फा माइनस टेंजेंट अल्फा. अच्छा, ये सॉरी प्लस के साथ है और एक माइनस के साथ है. गौर करिएगा, अगर आप ये चाहते हैं कि 100% आंसर मैच हो, चलो बंदा एक बार आपने देखा हुआ तो होगा ना भाई ये वाला जवाब, ठीक है. तो ये देख, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन होता है, सर अगर यहां तक कर दें तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना. नहीं, आप देख तो नहीं भाई एग्जैक्ट. secant को मेरे बच्चे आप लिख सकते हैं 1 ओवर cos अल्फा प्लस टेंजेंट अल्फा को लिख सकते हैं इसका साइन अल्फा ओवर cos अल्फा. बिल्कुल इसी तरीके से ये y ओवर x, इस secant को लिखा जा सकता है 1 ओवर cos अल्फा, टेंजेंट को लिखा जा सकता है साइन अल्फा ओवर cos अल्फा. बट यू कैन डू इन दोनों का बेशक मेहरबानी करके आप एलसीएम ले लें, इसका भी ये देख लें y ओवर x, इधर भी इस एलसीएम विल भी cos अल्फा. क्यों मुफ्त के बंदा 2 नंबर हाथ से जाने दे, क्योंकि जिनका आंसर 100% मैच होता है, अगर शॉर्ट में आए तो 2 नंबर तब मिलते हैं, ठीक है ना. जिनकी सोच इस तरह की होती है ना भाई सर यहां तक भी कर दें तो ठीक है, ठीक है ना, उनको फिर वो 2 नंबर नहीं मिलते. cos अल्फा ये 1, तो ये साइन अल्फा. एक काम करो, इसकी कर लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. भला कैसे? कि y को साथ कौन आ जाएगा? cos अल्फा, और x विल मल्टीप्लाई विद yes 1 प्लस साइन अल्फा. एक मशवरा दूंगा, ये जो y वाली टर्म है इसको बेशक परे भेज दी, इसको मेरे बच्चे बेशक जी, तो ये बताएं, ये मर्जी है आपकी, इसको इधर भेज लें, इसको उधर भेज लें. इसका 0 यहां पे x
1 प्लस साइन अल्फा माइनस क्या है y cos अल्फा। यू गोट वन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब दूसरी की तरफ आए, मेहरबानी करके इधर भी क्या लिया जाए एलसीएम। तो 1 माइनस साइन अल्फा, दिस इज विच थिंग, दिस इज y ओवर x। क्या बताया कि इन दोनों की क्या की जाए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो बताएं भला y के साथ कौन आ जाएगा cos अल्फा, और ये 1 माइनस साइन अल्फा है इसके साथ कौन आ जाएगा x। इधर भी बेशक ऐसे कर लें कि y वाली टर्म को परे भेज दें। तो इधर मेरे बच्चे कौन आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा 1 मनफी साइन अल्फा साथ x मनफी y cos अल्फा। यही आपका जवाब। मतलब व्हाट यू गोट आर टू स्ट्रेट लाइंस। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन देम। इट्स सिंपल, परेशान ना हो। नाउ टू फाइंड, नाउ टू फाइंड क्या चीज मेरे बच्चे, एंगल बिटवीन देम। ओके लेट्स स्टार्ट। भला कैसे, मेहरबानी करके वो लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 2xy सेकेंड अल्फा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 0। मेरे बच्चे आप लोगों को पता कि अगर मेरे बच्चे एंगल निकालना हो, यू रिक्वायर्ड ए, यू रिक्वायर्ड बी, यू रिक्वायर्ड एच, and for getting these three values you have to make its comparison with the general value। और ये जनरल की फॉर्म ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस by स्क्वायर इक्वल 0। ये जी तीन हिस्से अपने बना। तो ये मुझे बताइए ए की वैल्यू कितनी बनती है 1। अच्छा गौर करिएगा एक्स वाई के साथ -2 सेकेंड अल्फा है, इसका मतलब है 2h will be -2 secant alpha and what is b, it's 1। अगर मेरे बच्चे यहां से हम a चाह रहे हैं तो ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, it's only a minus secant alpha। what you want एंगल बिटवीन देम। लेकिन ख्याल करना इट्स फॉर्मूला इज टेंजेंट थीटा, अगर आपको याद हो तो। टेंजेंट थीटा में बाहर कौन आता है 2, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस ए बी बट डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। इधर पुट कर दे 2। व्हाट इज एच, यस इस माइनस सेकेंड अल्फा बट इट्स होल स्क्वायर, ए इज 1 बी इज 1 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इज 1 प्लस 1। मेरे बच्चे योर टेंजेंट थीटा विल बी, बाहर कौन है 2, स्क्वायर रूट के अंदर, यस इट इज secant square alpha -1 but divided by 2। this 2 and 2 can be cancelled, this 2 and 2 can be cancelled। आज ही आपको बताया था, एक दफा पहले भी जिक्र हुआ है कि secant square alpha -1 it will be tangent square alpha, so it means it's a tangent theta, it's a tangent square alpha। दिस स्क्वायर अंडर रूट कैन बी कैंसल, इसका मतलब है टेंजेंट थीटा बराबर है टेंजेंट अल्फा के। टेंजेंट कैन बी कैंसल, सो योर थीटा इज अल्फा हियर, योर थीटा इज अल्फा हियर।